इतने बजे पहुंचना है और वहां पहुंचने के लिए आपको पता है मौसम कई खराब हो जाता है, एकदम से खराब हो रहा है। सो यू हैव समथिंग कि आई हैव टू गो अराउंड दिस टाइम। मुझे ऑटो से जाना है, बस से जाना है, अपने खुद के व्हीकल से जाना है। सो दिस मस्ट बी द टाइम टू लीव माई हाउस। यहाँ भी हम रहते हैं, हॉस्टल, हाउस, पीजी और समथिंग। सो दिस इज हाउ यू आर मैनेजिंग द टाइम। गॉट इट? एंड इफ यू आर doing something else, you work. Some people are here. Maybe वो लोग काम करते होंगे, कोई पार्ट टाइम जॉब और समथिंग करते हैं, कई लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। So you have to manage that thing as well. आपको वो भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि वो वाला काम बीच में रह जाए, स्टक हो। This is all about management और आप डेली कर रहे हैं, ठीक है? But right now you are doing BBA or MBA just to polish that skill or upgrade that skill, so that you can go in a company and help them to make a proper managing skills, proper management you can say, or to make or to stand your own business. जिसको हम आज के टाइम बोलते हैं स्टैंड अप, ठीक है? स्टैंड अप इज अ थिंग। मैं बताता हूँ आपको, आप सोच रहे हो मैं स्टैंड अप क्यों बोल रहा हूँ, स्टार्टअप क्यों नहीं बोल रहा। स्टार्टअप बाद का वर्ड आया है, ये स्टैंड अप ही था, स्टैंड अप कॉमेडी आप कह रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है कर रहे हैं हम। तो स्टार्टअप वर्ड हमारा वहीं से निकला है, जब आप खुद के पैरों पे खड़े हो जाते हो। राइट नाउ वी आर डूइंग अ स्टार्टअप टर्म, एक स्लैंग इसका आगे स्टार्टअप करा, स्टार्टअप इज नथिंग। पहले क्या होता था जी, कमाने लग जा, घर वाले बोलते हैं कमाने लग जा, अपने पैरों पे खड़ा हो। सो दैट इज हाउ वी आर स्टैंडिंग अप, कि अपने पैरों में खड़े हो जाओ, है ना? अभी तो इतना बड़ा नहीं हो गया है, पहले जब अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा तब उससे बात करना, माँ बाप ऐसा बोलते थे जनरली। सो व्हेन वी आर स्टैंडिंग अप, that is we are doing that time we are doing our own work। हम कोई काम कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, उसी को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लिया है। जब हम अपना काम खुद ही कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, we are that much self sufficient कि हमें किसी और कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो खुद का काम है, we are earning from that point। so this is how the term comes, that is the startup। हमने कुछ नया उसमें स्टार्ट किया। Got it? यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो, समझ आ गया? तो स्टार्टअप इज नथिंग, अपना काम खुद कर रहे हो और उसमें पैसे कमा रहे हो, दैट इज बेसिकली स्टार्टअप। गॉट इट? आइडिया। पहले हमारे पास दिमाग में कुछ आइडिया होना चाहिए कि करना ही है। पैसा तो बाद में लेके आओगे, पहले पता हो कि करना ही है। आपको पहले पता होना चाहिए कि दिल्ली जाना है, जम्मू जाना है, कलकत्ता जाना है, तो तब आप बुकिंग करोगे ना कि ट्रेन से जाना है। पहले बाद में तो ट्रेन से जाना है, हवाई जहाज से जाना है, जिसमें पैसे मिलने में कम पैसों में ट्रेन से चला जाता हूँ, जाना पैसा लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज से चले जाते हैं। फिर चेक करूँ कितनी जल्दी मैंने जाना, किसी के साथ जाना है या अकेले जाना, वो बात की बात है ना। पहले यू हैव टू डिसाइड कि जाना कहाँ है, उसके लिए आपको वही द थिंग इज आइडिया। आपके पास आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात होती है आइडिया की, तो अगेन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब सोचते हैं कि यार आइडिया है मेरे पास कि क्या मदद करेगा कि नहीं करेगा, आइडिया में असर क्या होगा उसको? आपके आइडिया में से क्या होगा उसको? थोड़ा सा इनोवेटिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, हट के होना चाहिए दुनिया से, यही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप मुझे बताना कि अगर आप लोग शार्क्स हैं, मैं आपके पास फंडिंग ले रहे हैं, एंजल, तो आप यहाँ मुझे फंडिंग दोगे? मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज के टाइम देखकर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हाई राइज बिल्डिंग्स का सिस्टम आ गया। मैं भी फ्लैट में रह रहा हूँ, एक के ऊपर एक रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, घर तो इतना है नहीं। स्पेशली इंडिया इज दी सबसे आगे वही है पॉपुलेशन के मामले में, तो चाइना में नतीजे होगी। हमारे में जगह तो नहीं, चाइना के उस पर भी जाओ, अगर हम उसका लैंड एरिया देखोगे हमसे बहुत ज्यादा, उसमें कब्जा भी कर रखना है। कुछ अरुणाचल प्रदेश का एरिया हमारा पहले कम है, वो उन्होंने कब्जा करें। तो द थिंग इज कि आने वाले टाइम पे हो सकता है मैं पूरा प्लैनेट ही कम पड़ने लग जाए, क्योंकि पॉपुलेशन तो ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। इट इज दी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो जब लैंड कम होगी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आने वाले टाइम पे मैं एक्वायर कर दूं मून पे लैंड, और आपको एक पता होगा कि 10 to 15 years बैक कुछ ऐसा प्रोजेक्ट निकाला था उन्होंने कि आप लैंड बाय कर सकते हैं मून में, तो कुछ लोगों ने की थी। तो मैं बोलूँ हाँ यार मून में बाय कर देता, मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा, बाहर में यही बेचा करूंगा और तुम में से कोई घर बनाएगा आप। तो क्या आप मुझे फंडिंग देंगे उसके लिए? मेरे पास क्योंकि इतना पैसे नहीं है मून में, लेकिन हाँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि
आइडिया मैंने लॉन्च है, मैं उधर लूंगा तो सबको बेचूंगा, अच्छी खासी रकम आएगी। क्या रिलाइन हो उनका पैसे दोगे मुझे? आइडिया तो यूनिक है, आइडिया लिविंग बनाऊंगा वहां बैठना होगा। बात तो यूनिकनेस ही होगी, आप फंडिंग क्यों नहीं दे रहे मुझे? फिजिकल आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, अगर आज की डेट पे हम बात कर रहे हैं, तो आज की डेट के जितने भी सर्कमस्टेंसेस है उसको चेक करते हुए इट इज नॉट फिजिबल। आने वाले टाइम में हो सकता होगा, अभी तक फिजिबल नहीं है तो कोई मुझे पैसे नहीं दे। ठीक है, मैं जो मर्जी बोलूँ, मैं वहां पे बोलूँ पेड़ लगा दूंगा, मैं गाना बना दूंगा, जो मर्जी एक्स्ट्रा दे दूँ, लेकिन फिजिबल क्यों नहीं? क्योंकि वहां तक पहुंचना ही कुछ श्योरिटी नहीं है कि हम रह भी पाएंगे या नहीं। So uniqueness is maybe a primary thing, but sometimes it could be a secondary thing. ठीक है? तो इसके बाद कौन सी चीज आ गई? That is the feasibility. अगर वो feasible है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि your idea can, firstly you have to stand up, then your idea can also stand up on that position. अगर वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, आपको खुद का आइडिया feasible ही नहीं है, तो भले जितना मर्जी यूनिक हो कोई फायदा नहीं हो। समझिए, मैं बोल दूं कि मैं जीन्स चेंज कर दूंगा आने टाइम पे और आप में से किसी एक को सुपरमैन बना दूंगा और इतना तगड़ा सुपरमैन हो जाएगा कि हमें जो वॉर हो रही यूक्रेन वगैरह ऐसी शांति हो रही है, जहां जाएगा बस सुपरमैन की खड़ा हो जाएगा, कुछ भी करेगा, बस जीन्स हमें मॉडिफाई करना। दैट इज ऑल्सो थिंग जो कि अभी एलन मस्क करेगा, उसको खुद को फैमिली करेगी, उसकी कंपनी है, उसकी कंपनी का नाम है। अच्छा, उसकी कितनी कंपनी से टोटल? मे बी एलन मस्क और ये सबको करेगा। Some people are calling it as Elon Musk, Elon Musk. आपको पता होगा गूगल और हाँ जी एलन मस्क और हाँ सब किसी, बस मैं ये समझना चाहता हूँ, वो भी देखो हमारे से शायद नहीं आंसर दिया। दिस इज नॉट अ ट्रू कैलकुलेशन, ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ओरिज बना है, किसी कॉकरोच से बना, कुछ करके बना। He was a scientist, एक साइंटिस्ट था, एक रिसर्चर था, which turned into a businessman.